नमस्ते। हर हर महादेव। नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, जल्दी से एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, हर बार की तरह, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट्स, हे महादेव, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। ऑलराइट दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड आया है बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा कार्ड आया है, जो कि गिफ्ट्स का कार्ड आया है। जीवन में उपहार ही उपहार दिख रहे हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या कहता है। मिमिक्री का कार्ड आया है दोस्तों, जो कि दूसरा कार्ड है आज का। लेट्स सी। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया है दोस्तों, ये आया है सीक्रेट स्पेस। ओके। क्यूरियोसिटी का कार्ड आया है दोस्तों। सर्वाइवल का कार्ड आया है। एंड वी हैव डिस्ट्रैक्शन। सो दोस्तों, जल्दी से इन कार्ड्स को देखते हैं कि ये क्या मैसेजेस आपके लिए लेकर आए हैं और किस ओर इशारा हो रहा है। स्पेशली अगर मैं देखूं दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड आया है वो बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, जो कि गिफ्ट्स का कार्ड आया है। यहाँ पर सीक्रेट स्पेस का भी कार्ड आया है, मिमिक्री का कार्ड आया है, क्यूरियोसिटी, सर्वाइवल, डिस्ट्रैक्शन। इन सारे कार्ड्स को देख के दोस्तों, इस समय जो एक एनर्जी, जो एक इशारा दे रही है, जो ओवरऑल जो सारे कार्ड्स एक इशारा दे रहे हैं आपकी ओर, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये स्पष्ट हो रहा है कि कुछ लोगों ने सोचा था कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं या फिर आपके साथ कोई नहीं है। इवन दो उन्हें आपकी इनर स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो इनर स्ट्रेंथ है वो आपके अंदर सिर्फ आपको ही पता है, विच इज़ वाई इट इज़ इनर स्ट्रेंथ। लेकिन बाहर से दिखने में कोई आपके साथ खड़ा नहीं नजर नहीं आ रहा है। तो यही कारण है कि कुछ लोग, जिन्हें आप अपना शत्रु, विरोधी, कुछ भी कह लें, जो इस समय आपके खिलाफ खड़े हैं किसी न किसी कारण से, उन्होंने ऐसा सोचा था कि आप अकेले हैं। पर उन्हें नहीं पता कि आपके साथ एक, कह सकते हैं, एक ऐसी अदृश्य सेना है जो आपके साथ खड़ी है। एक ऐसी सेना जो आंखों से नहीं नजर आ रही है। ये देवी देवताओं की ऐसी सेना है, पॉजिटिव ऊर्जाओं की ऐसी सेना है, आप उसे कोई भी नाम दे दें। साफ तौर पर यहाँ आपके साथ कोई ना कोई एनर्जी है जो इस समय काम कर रही है। इसका जो एहसास है वो बहुत लोगों को आपके अराउंड कहीं ना कहीं हो भी रहा है। इवन दो दे आर नॉट सेइंग फ्रॉम देयर माउथ, ऑफ कोर्स उनके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। हर कोई विश्वास नहीं करता है इन चीज़ों पर। लेकिन इवन दो ये लोग विश्वास करें या ना करें, या जो आपके अराउंड ऐसे हैं जिनका इतना इन चीज़ों पे भरोसा नहीं है, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं एक अलग एहसास आपके साथ रहने पर या आपके अराउंड रह होने पर होता है, और ये बात वो समझते हैं, जानते भी हैं। लेकिन अब जो चीज़ उनकी बुद्धि समझ नहीं सकती है, उसे वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। लेकिन ये सच्चाई है कि इस समय आपके साथ एक हायर लेवल की ऊर्जा काम कर रही है। ये यूनिवर्स का भेजा हुआ, कह सकते हैं, एक ऐसा दूत है, ऐसे कुछ ना कुछ, और ये एक नहीं कई एनर्जीज है ऐसी जो आपके साथ इस समय आपको सपोर्ट दे रही हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जीवन में चाहे कितनी भी नेगेटिव स्थिति से आप क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन एक और अगर
चैलेंजेस बने हुए हैं, डिफ़िकल्टीज़ बनी हुई हैं, तो साथ ही साथ एक और कहीं न कहीं उपहार भी जीवन में आते हुए दिख रहे हैं। बरक़्क़त यानी कि जो ग्रोथ है वो दिख रही है होते हुए, स्पेशली पैसों से रिलेटेड अगर मैं देखूँ तो सिचुएशन कितनी भी वर्स आपको लग रही हो, लेकिन यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो डेफिनेटली यहाँ पूरी होते हुए दिख रही हैं। रिसोर्सेज की जो कमी आपको लग रही थी वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे कोई ना कोई आपका साथ भी देगा, चाहे पीछे से दे आगे से ना दे, मतलब कि फ्रंट पर आपके साथ वो पर्सन भले ना खड़ा रहे दुनिया की नज़र में, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रहकर वो एक सपोर्ट आपको देगा या देंगी, और ये जो सपोर्ट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जीवन में आगे आपके एक मजबूत स्टैंड को बनाए रखने के लिए। और जैसा कि मैंने बोला कि अदृश्य शक्तियां भी अपना काम कर रही है, यानी कि ये काम इस तरीके से कर रही हैं कि आपके मन बुद्धि को प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं किसी भी बाहर के इन्फ्लुएंस या नेगेटिविटी से। अगर देखा जाए तो आपके दुश्मनों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि आपकी जो बुद्धि है वो मति भ्रम रहे, भ्रम की सिचुएशन में आप हमेशा पड़े रहे। इससे क्या होगा, आप गलत डिसीजन लेंगे, गलत डिसीजन लेने से ऑटोमेटिकली जीवन में अपने आप कठिनाइयाँ आएंगी और आपके लिए प्रॉब्लम्स अपने आप खड़ी हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ हो नहीं पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है जो आपको एक तरीके से सिक्योर रख रही है, एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है, आपको आपके बंदिशों से आज़ाद कर रही है। आप अगर किसी चीज़ को लेकर अपने ऊपर दबाव महसूस कर रहे थे या कहीं बंधा महसूस कर रहे थे, उन सारी चीज़ों से जैसे कोई आपको छुड़ा रहा है। जो पहला कार्ड आया दोस्तों, यहाँ गिफ्ट्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में, जैसे मैंने बताया आपको, कि उपहार आते हुए दिख रहे हैं। ये पैसों के रूप में हो सकता है, यानी फाइनेंशियल गेन्स मुझे होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें भी ग्रोथ निश्चित है, वो होकर रहेगी, मिलकर रहेगी। किसी तरीके का बोनस, कोई एडवांस एक्स्ट्रा कह सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कहीं आते हुए दिख रहे हैं कहीं से, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर आपने पहले कर रखे थे, ये साफ तौर पे दिख रहा है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, ये मिमिक्री का कार्ड है, जो कि साफ तौर पे दिखाता है कि देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपको मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अक्ल होनी चाहिए। नकल भी वही आदमी कर सकता है जिसके पास अक्ल हो, तो वो तो उनके पास है नहीं। वो बिल्कुल अपने आप को होशियार समझ के आपकी कॉपी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि वो बाहर से तो आपको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को वो नहीं भाप सकते हैं, वो नहीं जान सकते हैं। क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी वाले सोल हैं कि बाहर से आप दिखावा नहीं करते, और जो आपके मन में चल रहा होता है वो बाहर किसी को पता नहीं चल सकता। एक ऐसा तूफान अगर मन में चल रहा है तो वो बाहर कोई देख नहीं सकता, कोई भाप भी नहीं पाएगा कि कितना बड़ा तूफान आपके अंदर चल रहा है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए, खासकर जो विरोधी हैं आपके, तो यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से आपके स्टेप्स को कॉपी करने के लिए। जो भी कदम आपने उठाए हैं आगे, चाहे ये किसी न किसी जीवन में आपके किसी मामले, कोई भी अगर किसी भी तरीके का मामला चल रहा है आपका पर्सनल तौर पे, किसी आपके ऐसे इंसान के साथ जो कभी जीवन का पार्ट रहा हो, लेकिन अपनी लालच और अपने मतलबी स्वभाव की वजह से आज वो आपसे दूर चला गया या दूर चली गई, किसी और के बात में आकर, किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर, तो यहाँ पे रिश्ते बिगड़े हैं, साफ तौर पे दिख रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बिट्रेयल की भी एनर्जी आ रही है, धोखा यहाँ पे दिया गया है और विश्वासघात हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद ये साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि अभी भी वो लोग आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अगर वो सच में अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए, या वो जो जैसा चाहते थे आपको जिस स्टेज पे पहुंचाने के लिए जो उन्होंने कोशिश किया, अगर सच में अगर वैसा हो गया होता तो वो आज आपको कॉपी क्यों कर रहे होते। तो ये साफ तौर पे दिखता है कि जो आपके खिलाफ रणनीति बनाई गई इन लोगों के द्वारा, ये साफ तौर पे सब फेल हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आ रही दोस्तों, ये साफ तौर पे दिख रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा पुरुष है जो कि
अपने मिड एज में हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 35 से लेके 45 या 50 के बीच में ये पर्सन है, जिसकी सोच बहुत ही गंदी है, मैं कहूँगा बहुत ही खराब है आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति। लेकिन सच्चाई ये है कि इसने कोशिश तो बहुत की है आपको डैमेज पहुंचाने के लिए, स्पेशली आपके काम पर, आपके बिजनेस पे, आप जो सोर्स ऑफ इनकम है उस पे कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी कोशिश की कि जैसे वो ब्लॉक हो जाए, या आपका जो बना बनाया सारा कारोबार है, जो भी बिजनेस है या जॉब अगर आप करते तो वो सब आपका खत्म हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब कुछ करने के बाद भी आपको डैमेज नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि वो बार बार इस बात को भूल रहे हैं कि लाइफ में अभी अगर वो अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है, उनसे भी बड़ी शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है। तो इस बात का रियलाइजेशन धीरे धीरे अब होना इन सारे लोगों को स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं। देखिए दोस्तों, आज का जो तीसरा कार्ड आया है ये सेक्रेट स्पेस को दिखाता है। ये देखिए, अगर हम फिजिकल टर्म्स में देखें तो ये कार्ड दिखाता है कि आप किसी तरीके का कोई एक कह सकते हैं एक तीर्थ स्थानों पे आप यात्रा कर सकते हैं। ये तो बाहरी बात हो गई, लेकिन अगर हम अंदरूनी आपके इनर मानसिक लेवल पे अगर इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड ये शो करता है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के लिए जो आपकी जर्नी है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। और स्पेशली आप अकेले इस जर्नी में नहीं है, ज़रूर कोई आपके साथ परिवार का कोई और सदस्य है जो इस जर्नी में है। और आपकी जो स्थिति है वो डे पर डे और गहराई से आप चीज़ों को समझना कहीं ना कहीं स्टार्ट कर चुके हैं और आगे उस ओर बढ़ रहे हैं। एक परिवार में जो सुरक्षा का भाव होता है वो आध्यात्म से कहीं ना कहीं जब जुड़ जाता है तो आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है, और उस विश्वास की वजह से अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा संतुष्ट फील करते हैं कि जैसे एक डिवाइन गाइडेंस, एक डिवाइन प्रोटेक्शन आप और आपके परिवार के अराउंड है, जिसे आप भी अच्छी तरीके से एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है मैं कहूँगा। भावनात्मक तौर पे भी, इमोशनल तौर पे भी जो आपके अंदर एक फीलिंग है अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करने की, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, और वो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपके जीवन का, जिसे आप अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, ये क्यूरियोसिटी का कार्ड आया है, जो कि साफ तौर पे दिखाता है कि आपके अंदर जिज्ञासा रहेगी नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई चीज़ों को करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, जो जिज्ञासा है, उसके वजह से बहुत सारी हिडन चीज़ें निकल के आने वाली है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से रिसर्च करेंगे, अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, गहराई में जाने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई चीज़ हुई है तो क्यों हुई है। अगर हम बात कर लें आपके रिश्तों में, तो कहीं ना कहीं आप पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर चीज़ें बिगड़ी हैं या चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो उसका कारण क्या है, उसका एक्चुअल रीज़न क्या है, ये फाइंड आउट करने की आप पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी जान लगा देंगे। और यही जो आपका क्यूरियस नेचर है वो कहीं ना कहीं सच्चाई को सामने लेकर आएगा। बहुत सारी, जैसे मैंने बताया, हिडन चीज़ें भी सामने आएंगी, जिससे कि हर चीज़ स्पष्ट होगी। अब अगर हम बात कर ले आपके काम से रिलेटेड, यानी कि आपकी जॉब या फिर आपका बिजनेस, तो ये जो आपका क्यूरियस नेचर रहने वाला है, इसके वजह से कहीं ना कहीं आप चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे, नई चीज़ों को अप्लाई करेंगे, जिसके वजह से आपकी ग्रोथ होनी बिल्कुल तय है। और नई अपॉर्चुनिटीज़ का कहीं ना कहीं जन्म होगा। इन नए अपॉर्चुनिटीज़ से कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। आय के स्रोत नए बनते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड दिखाता है कि जो आपकी जिज्ञासा है, जो आपकी क्यूरियोसिटी है, वो आपको डेफिनेटली आगे बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनाने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। क्योंकि किसी चीज़ को आप एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करने वाले जब तक आप जांच परख ना लें, हर चीज़ को देख ना लें, जो कि सही है, होना भी ऐसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वालिटी है आपका क्यूरियस होना, ये जीवन में आपको बहुत आगे लेकर जाएगा और आपको अलर्ट रखेगा और चीज़ों से बचाएगा भी जहाँ गलत हो रहा है, और ऐसे लोगों से भी। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, ये है सर्वाइवल का कार्ड, जो कि दिखाता है कि इस समय आप कहीं ना कहीं एक
ऐसे मोड में है, यानी आपकी जो मनोस्थिति है या जो मानसिक स्थिति है आपकी, वो इस समय आप ये इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि आपको हर सिचुएशन में सरवाइव करना है, चाहे जैसी भी सिचुएशन सामने आए, चाहे किसी भी तरीके का चैलेंज आपके सामने आए, आपके अंदर सिचुएशन को एडाप्ट करने की जो पावर है वो बहुत शक्तिशाली है। और आने वाले समय में जो आपके आसपास, जो आपके अराउंड लोग हैं, वो भी इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करेंगे आपके इस क्वालिटी को, कि कैसे आप सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हैं और एडाप्ट कर लेते हैं। सर्वाइवल स्किल्स आपके जैसी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। हर किसी के अंदर नहीं ये चीज़ होती है कि हर इंसान हर सिचुएशन में ईजिली या कंफर्टेबल होकर एडाप्ट कर ले उस चीज़ को। ये आपके अंदर है, और ये होने का जो कारण है वो ये है कि जो अपनी सोल से कनेक्टेड है, जिसे अपने मन पर कंट्रोल अच्छी तरीके से आता है, बैलेंस करना अपने आप को, वो इस चीज़ को कर सकता है। तो वो आपके अंदर है, वो पावर, वो शक्ति। तो ये डेफिनेटली जो सर्वाइविंग स्किल है, ये आपके सर्वाइवल में आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है कहीं ना कहीं। आज का जो लास्ट कार्ड आया दोस्तों, ये आया है डिस्ट्रैक्शन का, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि कोई ना कोई आपके अराउंड ऐसा है, चाहे ये आपके शत्रु के द्वारा भेजा गया कोई पर्सन हो, जो आपके सामने आपके साथ मिलकर आप ही की जानकारी कहीं दे रहा हो, या उन लोगों के पास पहुंचा रहा हो जो आपके विरोधी बने बैठे हैं। किसी न किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पीठ पीछे क्या चल रहा है आप वो जान ना सकें। आपका जो फोकस है वो दूसरे ओर कहीं ना कहीं करने की कोशिश की जा रही है, और आपके पीठ पीछे खेल खेलने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। किसी तरीके की कोई नई रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो दुश्मन है वो नहीं चाहता कि आप फोकस करें, सच्चाई आपको पता चले। इसलिए किसी न किसी को ऐसा इन्वॉल्व किया गया है, या ऐसे सिचुएशन को आपके अराउंड क्रिएट किया जा रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, और डिस्ट्रैक्ट होके दूसरे चीज़ों में आपका जो मन है वो लग जाए, और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएं। तो ये आपके लिए, ये जो कार्ड है, एक गाइडेंस लेकर आया है कि आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आपको कुछ भी सडन अनयूजुअल दिखता है, या फिर आपको ये चीज़ एहसास कहीं ना कहीं ज़रूर होगी कि जैसे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो एक्चुअल इशू है, जो एक्चुअल चीज़ है, उससे कहीं ना कहीं आपके मन को भटकाया जा रहा है। तो थोड़ा इस चीज़ को लेकर आपको सतर्क और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलर्ट रहना है। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप जहाँ पर भी हैं, आप और आपका परिवार हमेशा हमेशा सुखी रहे, और आप और आपके परिवार पर भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।